और सीधे आपको दंतेवाड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बस्तर पंडूम के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बस्तर पंडूम के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने पहुंचे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी इसके बाद मुलाकात करेंगे। हालांकि मुलाकात पहले होनी थी, लेकिन यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडूम के समापन समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, मंच से सीधी तस्वीरें हैं। और चूंकि बस्तर पंडूम पिछले 4 से 5 दिनों से चल रहा था और वहां के जो विजेता हैं, जो विनर्स हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे। और इसके साथ ही यहां पर संबोधन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं। जी से निवेदन करते हैं कि वे माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर्वप्रथम राजकीय गमछा और देव सिहाड़ी माला से अभिनंदन होगा। राजकीय गमछा हमारे कलाकारों के द्वारा गोदना आर्ट से, और ये देव सियाड़ी माला है जो कि हमारे धुरवा जनजाति के भाई बहन मांगलिक अवसरों पर इसका उपयोग करते हैं, अपने देवता के कमर में इसे बांधते हैं। और अब छिंद के पुष्पगुच्छ से स्वागत और अभिनंदन। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी से हम आग्रह करेंगे कि इस छिंद के पुष्पगुच्छ के साथ आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक छिंद जो कि बस्तर की जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी से भी हम आग्रह करते हैं कि इसी छिंद के पुष्पगुच्छ के साथ और सियाड़ी माला के साथ आप केंद्रीय गृह मंत्री जी आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आप स्वागत वंदन करेंगे। छिंद माला जो कि जनजाति समुदाय के प्रतीक। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को गौर सिंह पहनाने के लिए। गौर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और श्री विजय शर्मा जी, आप तीनों मिलकर ये गौर सिंह पहना रहे हैं। माननीय जोरदार तालियां, बहुत ही खुशी का अवसर। और अब स्मृति चिन्ह हमारे बस्तर के कोंडा गांव के हमारे शिल्पकारों के द्वारा निर्मित ढोकरा शिल्प भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं विभिन्न जनजाति समुदाय के प्रमुख हमारे बीच हैं, वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। हम एक एक करके उनका नाम ले रहे हैं और गजमाला से वे स्वागत करने वाले हैं। सर्वप्रथम श्री सुरेश कर्मा जी, सर्व आदिवासी समाज दंतेवाड़ा। श्री सत्यनारायण कर्मा जी, मूल बस्तरिया समाज। श्री त्रिपुरारी मंडावी जी, गोंड समाज। श्री मंगल सिंह बघेल जी, हलबा समाज। श्री कुरसोराम मौर्य जी, भतरा समाज। श्री बल्लू भवानी जी, कोया समाज। जयराम कश्यप जी, धुरवा समाज। शिव कुमार कंवर जी, कंवर समाज। श्री अर्चना कारम जी, दोरला समाज। श्री सत्यनारायण ठाकुर जी, धाकड़ समाज। श्री अमित नागेश जी, नाहरा समाज। श्री नंदलाल राठौर जी, बंजारा समाज। श्री पीलाराम सिन्हा जी, कलार समाज। श्री एम.आर. आदिले जी, सतनामी समाज। और श्री गुल्लू राम यादव जी, राउत समाज दंतेवाड़ा से आप सभी ने गजमाला से स्वागत और अभिनंदन किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। डीजीपी महोदय हमारे बीच मौजूद हैं। अरुण देव गौतम जी से हम आग्रह करते हैं कि आप स्वागत करें छिंद पुष्पगुच्छ के साथ। हम आमंत्रित करते हैं आईजी बस्तर श्री सुंदरराज पी जी को कि कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का छिंद के पुष्पगुच्छ से स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। संबोधन की कड़ी में
और पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्री राम विचार नेताम जी, माननीय जनजातीय मंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा उनके स्वागत संबोधन एवं कार्यक्रम परिचय के लिए माननीय मंत्री जी श्री राम विचार नेताम जी। और हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेश, तस्वीरें हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अब संबोधन भी तमाम जो नेता हैं उनका शुरू हो गया है। आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा और साथ में ही आप वहां पर किस तरीके से माहौल है वो भी बताइएगा। देखिए, काफी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने अपना कार्यक्रम पकड़ा, उनको जानकारी दी गई कि काफी संख्या में हिस्सा हो चुके हैं और काफी इंतजार कर रहे हैं। जो लंच का कार्यक्रम था उसके और यहाँ पर कार्यक्रम समापन शुरू हो चुका है। और तमाम समाज के अमित शाह का तरीके से खाद्य पदार्थ होता है और इसके रस को सब काफी पौष्टिक वाला होता है। तो जनजातीय संस्कृति और का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तमाम चीजें उनकी संस्कृति का हिस्सा है। आदिम जाति कल्याण राम विचार नेता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक तरफ देखिए कि तमाम लोग चाहे प्रदेश जो कि मंत्री तो नजर आ रहे हैं। सांसद दफ्तर से गुजरात ये तमाम मौजूद है, मौजूद वो इस वक्त और फिलहाल इस कार्यक्रम यहाँ के लोग रेखांकित करते हुए बता रहे हैं। दूसरी तरफ जो तमाम कलाकार है वो इंतजार कर रहे हैं करने का मौका उसमें सवाल बताएंगे जिला स्तर पर पहले प्रतियोगिताएं और उसके बाद यहाँ के सभी सांसदगण उपस्थित हैं, इस क्षेत्र के समस्त माननीय विधायकगण उपस्थित हैं और समस्त जनप्रतिनिधि। आप सबके ही कृपा से, आज दंतेश्वरी माई की कृपा से आज पूरे प्रदेश में, पूरा छत्तीसगढ़ में एक तरफ पूरा नगर निकाय से लेकर के जनपद और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मतलब बनाए हैं। और आज ये शुभ घड़ी है कि आज आप सबके उपस्थिति में इतने बड़ी संख्या में आज गांव-गांव में जोन प्रकार से ये पंडुम महोत्सव के माध्यम से आज एक से एक युवा युवतियां सभी अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित किए, इस मंच में किए हैं। ये पहला अवसर है जब हम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम समापन भी हो रहा है और कार्यक्रम में जोन प्रकार से उत्साह उमंग दिखाई दिया, मैं समझता हूं कि आज इसके भूतो न भविष्यति। आपके ही आशीर्वाद से बस्तर ओलंपिक का जिस प्रकार से आगाज हुआ, बस्तर ओलंपिक में जिस प्रकार से लाखों लोगों ने उसमें भागीदारी लिया,
और उसमें हिस्सा निभाया। मैं समझता हूं कि आज ये एक नया इतिहास लिखने का समय है। आपकी कृपा से, आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर में जिस प्रकार से आज एक तरह से शांति का गूंज गूंज रहा है, चारों तरफ मांदर की थाप गूंज रहा है, मुर्गा की लड़ाई में भी लोग जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ उपस्थित हो रहे हैं। महुआ का जो हमारे पेड़ से जो अभी महुआ का उत्पादन हो रहा था, इमली का उत्पादन हो रहा था, उसमें भी आज दिखाई दिया कि कितना लोगों का उत्साह बढ़ा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर का हमारा ये भूभाग जो अशांत था, अशांति की ओर से बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसीलिए आज इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लाख की संख्या में हमारे तमाम सारे कला के क्षेत्र में अलग अलग रुचि लेने वाले, अलग अलग कला और संस्कृति में भाग लेने वाले, उनके पेय पदार्थ से लेकर के, उनके जड़ी बूटियों औषधि से लेकर के तमाम सारे कलाओं को यहाँ प्रदर्शित किया। और जिस प्रकार से उत्साह के साथ लोगों ने उमंग के साथ जिस प्रकार से भाग लिया है, निश्चित ही आपके संकल्पना, आपने जो घोषणा किया है कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से नक्सलियों का खात्मा करके रहेंगे और बस्तर का हमारा ये भूभाग पूरी तरह से शांति का टापू बनेगा। और ये स्वर्ग सा सुंदर हमारे बस्तर निश्चित ही विकास के जिस प्रकार से कल्पना लेकर के हम चल रहे वो पूरा होगा। विष्णु साय जी के सुशासन के बल पे, आपके आशीर्वाद के बल पे ये निश्चित ही हमारा पूरा बस्तर ही नहीं पूरा सरगुजा से नक्सलियों का खात्मा होगा। आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और बस्तर वासियों को जिस प्रकार से मिल रहा है, निश्चित ही आज हमारे बस्तर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास के दौड़ में आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पे आके हम सबका पूरा इस क्षेत्र में तमाम कार्यकर्ता के साथ ही जनता का पूरा जो आशीर्वाद आपका मिल रहा है, उससे निश्चित ही हम सबको गर्व का महसूस हो रहा है। एक नई इतिहास लिखने जा रहे हैं और निश्चित ही इसमें आपके ही आशीर्वाद का प्रतिफल है महोदय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप आते रहे, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद मिल रहा है उसके बदौलत हमारे जवानों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी क्षेत्र के जनता का, हमारे युवाओं का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा है, उसके बदौलत बहुत तेजी से हम बस्तर में चारों तरफ शांति का आज बाजा बज रहा है। आज उसकी आवाजें सुनाई दे रहे। आप यहाँ पर आए, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, आप सबला जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब बारी है जनजातीय नृत्य के प्रदर्शन की। हम आमंत्रित करते हैं कोंडागांव के हमारे साथी आयतूराम और फूल सिंह टेकाम जी को, कृपया आएं और मंच के सामने जो आपके लिए निर्धारित स्थान है वहां अपने साथियों के साथ नृत्य की प्रस्तुति दें। कोंडागांव से आयतूराम और फूल सिंह टेकाम और उनके साथी।